प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के अलग अलग रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही संत हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उनकी जटाएं 7 फीट से भी अधिक लंबी है और तकरीबन 30 साल से बाबा अपनी जटाओं की देखभाल करने में लगे हुए हैं। उनकी जटाओं की लंबाई देखकर हर कोई हैरान हो जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी और महाकुंभ मेले में आए हुए आवाहन अखाड़े के महंत मंगलानंद सरस्वती नागाजी महाराज अपनी लंबी जटाओं की वजह से मेले में अन्य सन्यासियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। बाबा की जटाएं 7 फीट से भी ज़्यादा लंबी हैं और जब वो अपनी जटाओं को लपेट कर बांध लेते हैं तो उनकी जटा सिर के ऊपर मुकुट की तरह दिखाई देने लगती है। महंत मंगलानंद सरस्वती महाराज आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी भी हैं। हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले महंत मंगलानंद सरस्वती माता भद्रकाली मंदिर के महंत भी हैं। महाकुंभ मेला अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन अभी से मेले में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस भीड़ में आने वाले लोग जटाधारी बाबा को देखकर उनकी तरफ बेहद आकर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि हम अपनी जटाओं की देखभाल करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये आसान काम नहीं है। महंत मंगलानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि उन्होंने 30 सालों तक अपने बालों की सेवा करके जटाओं को इतना लंबा किया है। उनका कहना है कि इन जटाओं की देखभाल करना इतना आसान भी नहीं है। जटाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जटाओं को साफ करने के लिए पानी के साथ मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके वो अपनी जटाओं को साफ करते रहते हैं। जटाओं में आम लोगों की तरह तेल, साबुन, शैम्पू नहीं लगाते हैं, बल्कि जटाओं को मुल्तानी मिट्टी के धोने के साथ उसमें भस्म लगाते हैं। जटाओं की देखरेख वो मुल्तानी मिट्टी और भस्म लगाकर ही करते हैं। हमारे इष्ट देवता जो है आदि सिद्ध गणेश भगवान है और उनके माता पिता जो है गौरी गणेश है। तो वो भी उनके माता पिता इष्ट देवता है और हमारे भी इष्ट देवता भगवान गणेश है। इसी हिसाब से भगवान भोलेनाथ के हम लोग सब लोग गढ़ हैं, उनके संख्याएँ हैं हम लोग। आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये सब फौज है, उन्होंने इसको जो है विस्तार करे हैं, ठीक है ना। उसी के आधार पे हम लोग नागा सन्यासी होते हैं। जो धर्म के ध्वजा लगे हैं इनके नीचे हम लोगों के 4 तनी लगते हैं और इसी में अपने लोग रहते हैं, संस्कार होते हैं, बाकायदा भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हम लोग नागा सन्यासी लोग हैं, दर्शनी होते हैं। तो भगवान शिव के सिर पे जटा है और उन्हीं में से गंगा माई निकली है। तो अपने साधु हैं तो इसीलिए साधु जो है, साधु का एक जो है जटा भगवान शिव के रूप में शोभायमान होता है। इसीलिए हम लोग उसी संकल्प के हिसाब से रखते हैं। अभी ये जटा को 30 साल हो गए हैं, ठीक है ना। और आगे जितना रखना है वो हमारी इच्छा है, और नहीं तो सारी जो है अब ये भगवान भोलेनाथ को ही अर्पण है। इसकी देखभाल रखते हैं हम लोग। इसको मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बढ़िया दर्शनीय होता है, बढ़िया। कभी भभूति लगाते हैं हम लोग, तो साधु का भभूति ही शोभायमान होता है ना। इसलिए भभूति ही सबसे सुंदर होते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।